नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास वीडियो जो 28 फरवरी को मनाई जाने वाली स्नान दान अमावस्या के विषय में है। यह दिन हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि अमावस्या का संबंध चंद्रमा और आध्यात्मिक शुद्धि से होता है। इस दिन स्नान, दान और पूजा पाठ करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 28 फरवरी को स्नान दान अमावस्या पर किन विशेष कार्यों को करने से आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। साथ ही हम आपको इस दिन के महत्व, इसके पीछे की पौराणिक कथाएं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में भी बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से क्यों माना जाता है विशेष फल? क्या है इस दिन दान देने का सही तरीका? और किन चीजों का दान करने से आपको मिलता है अक्षय पुण्य? यह सब जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि इस दिन कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए और किन विशेष देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। स्नान दान अमावस्या के दिन किए गए उपाय और तंत्र मंत्र के प्रयोग से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पवित्र दिन का लाभ उठा सकें। और हां, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में हमारा यह छोटा सा योगदान आपको सफलता दिलाए, यही हमारी कामना है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं 28 फरवरी स्नान दान अमावस्या के बारे में सब कुछ। 28 फरवरी गुरुवार को पड़ने वाली फाल्गुनी अमावस्या के शुभ अवसर पर यदि आप यह एक चीज खा लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। जी हां भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में बताया कि आने वाली 28 फरवरी फाल्गुनी अमावस्या के खास दिन पर जिन लोगों के घर में बनाई व खाई जाती है, यह 3 चीजें उनके घर में पूरे साल होती हैं। धन दौलत की वर्षा। जी हां भक्तों, 28 फरवरी 2025 को पड़ने वाली फाल्गुनी अमावस्या, जो महाकुंभ के दौरान पड़ने वाली प्रथम अमावस्या है, यह अमावस्या बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी अमावस्या है क्योंकि यह कुंभ के महीने में पड़ी है। कुंभ का दिन चल रहा है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। महिलाएं फाल्गुनी अमावस्या का व्रत अपनी इच्छा पूर्ति तथा घर में सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। वैसे तो यह व्रत मौन रहकर रखा जाता है, मगर आपको फाल्गुनी अमावस्या के दिन एक चीज जरूर ही खा लेना है। इससे आपकी धन दौलत में वृद्धि तो होगी ही होगी, साथ में आपके घर में धन दौलत की वर्षा होगी। इसीलिए भक्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें, क्योंकि भक्तों, यह फाल्गुन मास की पहली अमावस्या पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि 28 फरवरी फाल्गुनी अमावस्या के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 28 फरवरी फाल्गुनी अमावस्या पर ऐसा भोजन घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए 28 फरवरी फाल्गुनी अमावस्या पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 28 फरवरी फाल्गुनी अमावस्या पर भूलकर भी यह 4 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। साथ ही भक्तों, फाल्गुनी अमावस्या पर आपको यह 7 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें फाल्गुनी अमावस्या के दिन इन 7 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी यह 7 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 28 फरवरी फाल्गुनी अमावस्या के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो
तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो दोस्तों, हम आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़ कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि 28 फरवरी फाल्गुनी अमावस्या के दिन कौन सी चीज जरूर ही खा लेना चाहिए, फिर आपको करोड़पति बनने से विधाता या नहीं रोक पाएगा। भक्तों, क्योंकि भक्तों 144 वर्षों के बाद फाल्गुनी अमावस्या ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है, और फाल्गुनी अमावस्या हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको फाल्गुनी अमावस्या की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2025 में फाल्गुनी अमावस्या को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि फाल्गुनी अमावस्या पर हम पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें? पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें 28 फरवरी फाल्गुनी अमावस्या के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। साथ ही भक्तों, फाल्गुनी अमावस्या है, और फाल्गुनी अमावस्या की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप फाल्गुनी अमावस्या के दिन तुलसी में यह एक खास चीज बांध देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में जो गरीबी है वह सब दूर हो जाएगी। भक्तों, इसीलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए जान लेते हैं भक्तों, प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को फाल्गुनी अमावस्या का पावन पर्व मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह पर्व 28 फरवरी गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य आदि करते हैं। इस अवसर पर पितरों के तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्म भी की जाते हैं। फाल्गुनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के संगम में स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस साल महाकुंभ के दौरान इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि ऐसा शुभ दिन फाल्गुनी अमावस्या के दिन पड़ रहा है। धार्मिक परंपरा के अनुसार इस दिन पितरों के लिए दीपक जलाने का विधान है। पितरों के लिए दीपक जलाना धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ माना गया है। यह कर्म उनकी आत्मा की शांति के लिए आवश्यक होता है और वंशजों को उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि फाल्गुनी अमावस्या की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें फाल्गुनी अमावस्या के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि फाल्गुनी अमावस्या दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज फाल्गुनी अमावस्या के दिन भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा गलत काम भूलकर भी मत करना। और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देखकर जाना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं फाल्गुनी अमावस्या की सही डेट टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में फाल्गुनी अमावस्या की सही डेट टाइम क्या है। चलिए जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार
साल 2025 की फाल्गुनी अमावस्या 28 फरवरी को मनाई जाएगी। यह फाल्गुन महीने की अमावस्या होगी। वैदिक पंचांग के अनुसार साल फाल्गुन माह की फाल्गुनी अमावस्या तिथि की शुरुआत 28 फरवरी 2025 की रात 8:54 पर होगी और इस तिथि का समापन 28 फरवरी 2025 को शाम 6:01 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए फाल्गुनी अमावस्या 28 फरवरी गुरुवार को मनाई जाएगी और फाल्गुनी अमावस्या का व्रत और पूजा 28 फरवरी को ही होगी। फाल्गुनी अमावस्या के दिन ब्रह्ममुहूर्त में स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम में देवताओं का वास होता है, इसलिए मौनी वस्या पर इन पवित्र नदियों के जल से स्नान किया जाता है। इस दिन जरूरतमंदों को दान करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जान लेते हैं कि फाल्गुनी अमावस्या के दिन किन चीजों का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि फाल्गुनी अमावस्या के दिन किया जाने वाला दान कुंभ दान से भी बड़ा दान माना जाता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि फाल्गुनी अमावस्या के दिन किन चीजों का दान हमें जरूर करना चाहिए। तो भक्तों, पहली चीज है चावल का दान। धार्मिक मान्यता के अनुसार फाल्गुनी अमावस्या के दिन चावल का दान विशेष रूप से शुभ माना जाता है। चावल अन्न का रूप होता है और यह मान्यता है कि चावल का दान करने से घर में समृद्धि आती है और जो व्यक्ति दान करता है वह अपने जीवन में धन की कमी से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा चावल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और यह पापों का नाश करने में भी सहायक माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से चावल का दान एक प्रकार से ईश्वर की सेवा करना है और यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। चावल का दान विशेष रूप से उन लोगों को करना चाहिए जो अन्न की कमी महसूस करते हैं। भक्तों, दूसरी चीज है सफेद तिल का दान। फाल्गुनी अमावस्या दिन सफेद तिल का दान करना भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य माना जाता है। तिल का दान करना एक बहुत पुरानी परंपरा है और विशेष रूप से यह दिन तिल दान के लिए उपयुक्त माना जाता है। सफेद तिल का दान करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु सफेद तिल से प्रसन्न होते हैं और जो लोग तिल का दान करते हैं उनके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। सफेद तिल को दान करने से शारीरिक और मानसिक रूप से भी शांति मिलती है। साथ ही यह पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति में सहायक होता है। तिल के दान से विशेष रूप से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आंतरिक संतोष की भावना उत्पन्न होती है। इसके अलावा तिल का दान किसी अन्य व्यक्ति को भी स्वास्थ्य लाभ और समृद्धि की दिशा में मदद करता है। भक्तों, तीसरी चीज है आंवला का दान। आंवला एक ऐसा फल है जिसे आयुर्वेद में विशेष महत्व दिया किया जाता है। इसे जीवन का अमृत माना जाता है क्योंकि आंवला स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है। फाल्गुनी अमावस्या के दिन आंवला दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसके बारे में धार्मिक मान्यता है कि अगर किसी को पैसों की तंगी हो या आर्थिक समस्याएं चल रही हों तो आम वाला दान करने से इन समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। आम वाला दान करने से व्यक्ति के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा आंवला स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है और इसका सेवन शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। इस दिन आंवला दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को सुखी और समृद्ध जीवन जीने की दिशा में मदद मिलती है। भक्तों, चौथी चीज है सरसों के तेल का दान। फाल्गुनी अमावस्या के दिन सरसों के तेल का दान भी एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसे विशेष रूप से पितरों की कृपा प्राप्त करने और क्षण दोष से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सरसों के तेल का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है
और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा क्षण दोष के प्रभाव से भी राहत मिलती है। यह माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में क्षण का दोष है तो सरसों के तेल का दान करने से क्षण की प्रतिकूल प्रभावों से मुक्ति मिलती और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। इसके साथ ही सरसों के तेल का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। सरसों के तेल का दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जिनकी कुंडली में शनि ग्रह का प्रकोप हो। इस दान से शनि के प्रभाव को शांति मिलती है और जीवन में बाधाओं का नाश होता है। भक्तों, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया है, जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हम आपकी कुंडली राशि और त्योहारों के मनाने की विधि और उपायों के बारे में बताते हैं और साथ में वास्तु से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। इसलिए देर ना करते हुए दी गई लिंक पर क्लिक करके तरह से निषेध है। धार्मिक दृष्टि से मांसाहार का सेवन न केवल शारीरिक दृष्टि से आपत्तिजनक माना जाता है, बल्कि यह आपके आध्यात्मिक उन्नति में भी रुकावट डालता है। मांसाहार से शरीर में तामसिक गुण बढ़ते हैं, जो मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं। हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि मांसाहार से शरीर और मन में रजस और तामसिक गुण बढ़ते हैं, जो भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए इस दिन मांसाहार अंडे, मछली, मुर्गा या किसी भी प्रकार के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे ताजे फल, दाल, चपाती, खिचड़ी आदि, जो आपके शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखते हैं। यह व्रत के उद्देश्य के साथ पूरी तरह से मेल खाता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने में मदद करता है। भक्तों, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की जो इस दिन वर्जित है। खट्टे पदार्थ, खट्टे भोजन जैसे आम, इमली, दही और खट्टे फल आदि का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से खट्टा भोजन तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो मानसिक स्थिति पर नकारा प्रभाव डालता है। खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है, जो आपके व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। जब आप खट्टे पदार्थों का सेवन करते हैं तो यह आपके मन को चंचल और अशांत बना सकता है, जिससे पूजा और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा खट्टा भोजन शरीर के ऊर्जा स्तर को भी असंतुलित कर सकता है। इसलिए इस दिन खट्टे पदार्थों से बचना चाहिए। यदि आपको कुछ ताजगी और स्वाद, तो आप हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब या नारियल का सेवन कर सकते हैं। यह फल न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि आपके शरीर और मन को भी शांति प्रदान करते हैं। भक्तों, तीसरी और महत्वपूर्ण चीज जिसको इस दिन से दूर रखना चाहिए, वह है नशे से संबंधित पदार्थ। फाल्गुनी अमावस्या के दिन शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक द्रव्यों आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। नशे के पदार्थ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी बिगाड़ सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से नशे के पदार्थों से शरीर और मन में अशुद्ध आती है, जो आपके व्रत और भक्ति की शक्ति को नष्ट कर सकती है। हमारे शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नशे का सेवन करने से भक्ति की शुद्धता और निष्कलंक होता प्रभावित होती है। नशे के कारण मानसिक स्थिति विकृत हो सकती है, जिससे आपकी पूजा और व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए, ताकि आपकी भक्ति शुद्ध और निष्कलंक रहे। नशे से बचकर आप अपने मन और शरीर को शुद्ध कर सकते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चौथी चीज, जो है शक्कर और मिठाई के सेवन की। इस दिन अत्यधिक मीठा और शक्कर युक्त पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। शक्कर का अत्यधिक से सेवन शरीर में रजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। या मिठाई खाते हैं तो यह आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है और वृत्ति को संतुलित रखने में कठिनाई पैदा कर सकता है। हालांकि इस दिन हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब और नारियल आदि का सेवन किया जा सकता है, जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं और मानसिक शांति बनाए रखते हैं। लेकिन अत्यधिक शक्कर और मिठाई का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह व्रत के उद्देश्य से मेल नहीं खाता। मीठे पदार्थों के बजाय ताजे फल और हल्का सात्विक भोजन खाकर आप अपनी भक्ति को शुद्ध और स्थिर रख सकते हैं। भक्तों, पांचवा और अंतिम महत्वपूर्ण चीज है प्याज और लहसुन का सेवन। फाल्गुनी अमावस्या के दिन
प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इन्हें तामसिक गुणों से भरपूर माना गया है, जो आपके मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। प्याज और लहसुन का सेवन करने से व्यक्ति के आहार में असंतुलन आता है और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। प्याज और लहसुन के सेवन से मन अशांत हो सकता है और व्यक्ति की मानसिक स्थिति विकृत हो सकती है। इसीलिए इस दिन इन दोनों का सेवन ना करना ही उचित होता है। दोस्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि 27 फरवरी फाल्गुनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे में कौन सी चीज जरूर बांध देना चाहिए। व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। फाल्गुनी अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा करते समय सबसे पहले व्यक्ति को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध अवस्था में तुलसी के पौधे के पास जाना चाहिए। इसके बाद तुलसी के पौधे को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव करने से तुलसी के पौधे की पवित्रता और भी बढ़ जाती है और वातावरण में एक शुद्धता का संचार होता है। इसके बाद तुलसी के पौधे पर हल्दी रोली और चंदन लगाना चाहिए। भक्तों, फाल्गुनी अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे पर कलावा या मौली धागा बांधने की परंपरा है। कलावा बांधने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यह परंपरा विशेष रूप से घर के सभी सदस्यों के लिए खुशहाली, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति का संकेत मानी जाती है। कलावा बांधने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और यह पूरे परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। कलावा को बांधते समय व्यक्ति को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ बांधे। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही यह व्यक्ति के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है, जो उसके कार्यों में सफलता और समृद्धि लाता है। भक्तों, फाल्गुनी अमावस्या के दिन तुलसी के पास मीठे भोग जैसे गुड़, तिल और फलों का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। यह भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। गुड़ और तिल का विशेष महत्व है, क्योंकि यह भगवान विष्णु के प्रिय पदार्थ हैं। गुड़ का सेवन शरीर के लिए फायदेमंद होता है और तिल के साथ इसे अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। गुड़, तिल और फल अर्पित करने से घर में समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। यह मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु को यह भोग अर्पित करने से उनके आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता और परेशानी दूर होती है और खुशहाली का वास होता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो